संडे स्टोरी, रिवर वॉक, बेकर्सफील्ड, कैलिफोर्निया से। आज की कहानी बम्बल बी फ्लाइंग स्टोरी। बम्बल बी बड़ी हम्बल होती है। बम्बल बी यानी कि औरा, औरा जिसको हम कहते हैं। बम्बल बी के पंख इतने फ्रेजाइल होते हैं कि वो तितलियों की तरह उड़ नहीं सकता। उसकी बॉडी इतनी हैवी होती है कि वो पक्षियों की तरह आसमान को छू नहीं सकता। मगर बम्बल बी फिर भी उड़ लेता है और सारा दुनिया उसको कहती है कि इसकी बॉडी की शेप ऐसी है कि इतना मोटा भौरा और इतने पतले पतले उसके पंख, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो उड़ ही नहीं सकता। और वैज्ञानिकों ने भी उसकी बॉडी को लेकर और उसकी उड़ान को लेकर काफी रिसर्च करी और ये प्रूव कर दिया कि इस बॉडी के साथ, इस फ्रेजाइल पंखों के साथ तो बम्बल बी कभी नहीं उड़ सकता। इट इज इम्पॉसिबल। मगर भंवरे को तो ये मालूम नहीं। भंवरे को तो मालूम नहीं कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है और क्या कहती है। उसको तो ये मालूम नहीं कि साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च करी है उसकी बॉडी के ऊपर। मगर उसने तो सोचा हुआ कि मुझे तो उड़ना ही है। जब सूरज की किरणें सुबह सुबह भंवरे पर पड़ती हैं तो रोज वो अपने बहुत ही छोटे छोटे पंखों से फड़फड़ाता है और अपने शरीर, इतने मोटे शरीर को ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है। तो उसमें एक किस्म की व्हर्लविंड या सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और जिसकी वजह से ये भंवरा एक दिन उड़ चलता है और सारे फूलों पर छा जाता है, देख लेता है, उड़ लेता है। और कई बार कई लोगों ने भी ये सोचा कि ये कैसे हो जाता है। इसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही है कि भंवरे ने, बम्बल बी ने, हम्बल बम्बल बी ने सोच लिया कि मुझे तो डिसीजन लेना है कि मुझे उड़ना है। मुझे ये सोचना ही नहीं कि क्या कहेंगे लोग। मुझे तो ये सोचना ही नहीं कि मेरी बॉडी उड़ भी सकती है या नहीं उड़ सकती। मुझे तो एक दिन इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके ही रहना है और इसी की वजह से वह उड़ता रहता है। What is the moral of the story? Moral of the story is, अगर हम ये चीज बिल्कुल सोच लें कि हमें अपने पे विश्वास है, हमें तो उड़ना ही है और हमें तो कुछ करके ही दिखाना है, चाहे बाकी लोग जो मर्जी सोचते रहे, जो मर्जी कहते रहे, हमें कुछ नहीं सुनना। हमें तो बम्बल बी की तरह उड़ान भरनी ही है, तो एक दिन अवश्य ही हम उड़ान भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।